हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। कक्षा 9 के गणित आगे सिलेबस को बढ़ाते हुए रैखिक समीकरण का हल, जिसमें हम कोई रैखिक समीकरण लेंगे एक चर वाला। एक चर का मतलब जिसमें एक चर हो, जैसे हमने बोला यहाँ पर x + 2 = 4। एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चर है। अब हम आपसे पूछे इसके कितने हल हो सकते हैं, कितने मान निकल सकते हैं। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x = 4 - 2 पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो x बराबर कितना आएगा 2। इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका एक अद्वितीय हल निकला, मतलब यूनिक एक हल जिसे हम कह सकते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होंगे वो क्या होंगे? अद्वितीय होंगे। ध्यान देना होगा, अद्वितीय होंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होंगे। एक समीकरण हम यहाँ पर लेते हैं छोटा सा, x + 2y = 6। यहाँ पर दो चर हैं। यहाँ हमें देखना है कि कितने हल इसके हो सकते हैं। तो हम अभी सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, हमने यहाँ पर x की जगह अगर हम 2 रखें, y की जगह 2 रखें तो क्या मिल जाएगा? 6। मतलब 2 × 2 और 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 मिल जाएगा हमको। अर्थात x का मान 2 रखा, y का मान 2 रखा, तो हमें कितना मिला? 6। लेकिन हम यहाँ पर अगर हम x का मान 0 रखें और y का मान कितना रख दें? 3, तो भी हमें क्या मिल जाएगा? 6। और अगर हम x का मान 6 रखें, y = 0 रखें, तो भी हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा एक और, x बराबर अगर हम यहाँ पर 4 रखें और y बराबर कितना रखें? 1, तो 4 और 2 × 2 4 और 2 कितना? 6। तो इस समीकरण को जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर कितने उसके मान आ रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। ये इस समीकरण के कितने हल हैं? 4 हल हैं। तो हमने सबसे पहले x = 0 रखेंगे, फिर y = 0 रखेंगे, तो हमें उसके मान आपको मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो हल होंगे वो आपके क्या होंगे? अपरिमित होंगे। ध्यान देना होगा आपको। लेकिन एक चर वाले रैखिक समीकरण के क्या होंगे? अद्वितीय होंगे। दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि किसी भी समीकरण को अगर हमें सॉल्व करना हो या हमें आलेख बनाना हो, तो सबसे पहले हम कोई एक समीकरण अभी लेते हैं। इसका हम क्या करेंगे? आलेख बनाएंगे। आलेख बनाना सीखेंगे पहले।
तो जैसे हमें इसको सॉल्व करना है, हम कोई समीकरण यहाँ पे लेते हैं। यही समीकरण ले लीजिए कि x प्लस 2y बराबर 6 का हमें क्या करना है, आलेख खींचना है। क्या करना है, दो चर वाला है का आलेख खींचिए। तो देखिए किस तरीके से हम इसका आलेख खींचेंगे। यहां पर लिखा x प्लस 2y बराबर 6। यहां पर हम आलेख खींचने से पहले हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे। यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y। जितने भी आपको कॉलम करने हैं। चलिए अब हम यहां पर देखेंगे कि x बराबर, यहाँ इस समीकरण को हम यहाँ उतार के लिख ले रहे हैं कि x प्लस 2y बराबर 6 और 2y बराबर 6 माइनस एक्स, तो y बराबर 6 माइनस एक्स बटे 2। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि x बराबर हम 0 रखेंगे। क्या रखेंगे, इसमें x की जगह कितना रखेंगे, 0 रखिए 0। तो x बराबर जब हमने 0 रखा तो y बराबर 6 माइनस 0 बटे 2, तो 6 बटे 2 अर्थात कितना आया, 3। कितना आया, 3। जब हमने x बराबर 0 रखा था तो y बराबर कितना मिला, 3। अब हम x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर हम 2 रखेंगे। तो जब x बराबर 2 रखेंगे, ध्यान दीजिए 6 में से 2 गया 4, 2 का भाग 4 में देखिए कितना आया, 2। तो जब हमने x बराबर 2 रखा तो y का मान कितना मिला, 2। रखिए इस वाले समीकरण में y बराबर 6 माइनस 2 बटे 2, तो y बराबर 6 माइनस 2 अर्थात 4 बटे 2 कितना आया, 2। तो y बराबर कितना, 2। x बराबर 2 रखने पर हमें y बराबर 2 मिला, जो हमने यहाँ पर हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे और भी पॉइंट रखेंगे। हमने x बराबर 6 रखा, 6 में से 6 गया 0, और 2 का भाग जब 0 में देंगे कितना आएगा, 0। और भी आगे हम मान रख सकते हैं, और भी कॉलम बना सकते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है। अब हमें क्या करना है, जो हमें बिंदु मिले हैं वो पहला बिंदु A, ये B, ये C, हम यहाँ पर बिंदु अलग लिख ले रहे हैं। A बिंदु मिला हमें 0,3, B मिला हमें 2, 2 और C मिला 6,0। इसको हम क्या करेंगे, एक ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो ग्राफ की कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले चतुर्थांश बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश। अब हम यहाँ पर स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर के इस तरीके से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, इस तरीके से। वन, 2, 3, 4, 5 आगे भी लिख सकते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से। चलिए पहला पॉइंट हमारा था 0,3। तो हमने आपको निर्देशांक में बताया था कि किसी भी बिंदु को चतुर्थांश में किस तरीके से प्रदर्शित
करते हैं तो 0,3, तो ये x का मान है, ये y का मान, अर्थात ये भुज। हमें x कितना चल रहा है, 0। x कहाँ चल रहा है, इस तरफ ना इस तरफ, कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रहना है, ठीक है। इसके बाद y कितना चल रहा है, 3, वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ, ऊपर की ओर। तो ये y हम चले 1 2 3, तो हमें बिंदु मिला a जो 0,3। इसी तरीके से हम 2,2, 2 x कितना चल रहा है, 2, और y कितना चल रहा है, 2, तो जहाँ पर ये दोनों बिंदु काटे वो आपका b पॉइंट 2,2। इसके बाद है 6,0, तो यहाँ पर पॉइंट और बढ़ा लेंगे हम, 6 7 x, 6,0, x कितना चलना है, 6, 1 2 3 4 5, और कितना 6, तो ये आ गया 6, और y बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो ये आपका पॉइंट जो हुआ वो आपका C पॉइंट हुआ, 6,0। ध्यान रहे इन तीनों पॉइंटों को हमें क्या करना है, एक स्केल की सहायता से, हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। यहाँ से स्केल की सहायता से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे इस तरीके से। ये नाप के नहीं बनाया गया है, इसलिए आप नाप के बना लें। ये रेखा, जिस रेखा का जो नाम होगा वो आपका 2 + 2y = 6 होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम प्रदर्शित कर सकते हैं आलेख बनाकर। तो हम कई सवालों को हम इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पुनः बता देते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल लेके, हमने आपको बताया कि x + y = 7 आलेख में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं, x y इस तरीके से, सिर्फ दो ही मान निकालो, एक x = 0 रखो, तो हमने 0 रखा, तब हम यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर कितना मिलेगा, 7, और y = 0 रखेंगे तो हमें x बराबर क्या मिलेगा, 7। तो हमें दो बिंदु मिले, वो भी a 0,7 और b 7,0। इसको हमें प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलेख बनाएंगे। आलेख बनाइए। x डैश y y डैश, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर बराबर आपको यहाँ पॉइंट बनाना है। कोई बड़ा खाना नहीं होना चाहिए, आप स्केल से बना सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट आपका था 0,7, x कितना चलना है, 0, ना तो इधर ना तो इधर। ये पॉजिटिव होगा, ये आपका इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 0,7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका a पॉइंट 0,7 होगा। इसी तरीके से 7,0, 7,0, 7 चलना एक्स अक्ष की ओर, 1 2 3 4 5 6 7, 7,0। तो इसको हम क्या कर देंगे, a और b पॉइंट को हम मिला देंगे। इस रेखा का जो नाम होगा वो आपका क्या होगा, x + y = 7। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रेखा को हम आलेख में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आपको इसी से संबंधित एक्सरसाइज है, वो आपको
लगानी है 4.3। होमवर्क में आपको 4.2, 4.3 को सॉल्व करना है।